स्टूडेंट्स क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लेसन थर्ड स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इट मीन्स इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम में क्या प्लानिंग थी डेवलपमेंट से रिलेटेड। हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द अनटैप्ड आयरन ओर इन द कंट्री। हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उड़ीसा एक ऐसी स्टेट था जहाँ पे आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एग्जामिनर आपसे MOU की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। एंड विथ बोथ इंटरनेशनल एंड द डोमेस्टिक स्टील मेकर। इंटरनेशनल इट मीन्स जो फॉरेन कंट्रीज थे वहाँ पे जो स्टील प्रोड्यूसर थे वो, डोमेस्टिक स्टील मेकर इट मीन्स जो इंडिया में ही जो स्टील बनाते थे वो। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, इट मीन्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के बीच में मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एक ट्रीटी हुई। द गवर्नमेंट बिलीव दैट दिस वुड bring in necessary capital investment and provide a lot of employment opportunity। गवर्नमेंट का मानना था कि अगर स्टील प्रोडक्शन में जो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी गेन हो सकती है और इनकम भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट। इट मीन्स उड़ीसा में जो पॉस्को प्लांट डेवलप किया गया था उसके अगेंस्ट में विलेजर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट मतलब है विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इस प्लांट से काफ़ी लोग थे वो डिस्प्लेस होने लग गए थे। पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोज्ड पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट। उड़ीसा में सबसे पहले जगत सिंहपुर में डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में सबसे पहले पॉस्को प्लांट डेवलप किया था। पॉस्को प्लांट स्टील मेकिंग से रिलेटेड प्लांट है और इसमें ये था कि जो स्टील मेकिंग प्लांट पॉस्को डेवलप किया जा रहा था उससे काफ़ी जो विलेजर्स थे वो डिस्प्लेस हो रहे थे। डिस्प्लेस इट मीन्स उन्हें अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो इस तरीके से पॉस्को प्लांट का किसने विरोध किया था, कौन अगेंस्ट थे? विलेजर्स अगेंस्ट थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल कंस्टेस्टेशन। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन a political decision taken by people representative who are in touch with the feelings of the peoples। it means political contestation it means क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए थे और इसमें पीपल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे और वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स की फीलिंग को बहुत अच्छे से टच कर रहे थे। इट मीन्स पीपल्स की फीलिंग को समझ रहे थे और गवर्नमेंट बनाकर पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करने लग गए थे। ये हमने टॉपिक पढ़ा था पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। फिर हमारा आ जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में और कंट्री हैड टू मेक ए सीरियस ऑफ मेजर डिसीजन लाइक दिस। इट मीन्स हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंट के बाद में डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट द डेमोन्स्ट्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द राष्ट्रीय युवा संगठन एंड द नंबरीमान समिति। इट मीन जो पॉस्को प्लांट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था वो राष्ट्रीय युवा संगठन के थ्रू किया गया था। फिर हमारा आ जाता है व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट। इट मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें लेफ्ट और राइट एक आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। दीज टर्म इट मीन्स लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी टर्म्स characterize the position of the concerned group or parties regarding social changes and the role of the state in effecting economic redistribution। इट मीन सबसे पहले ये दोनों टर्म थे लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी, वो किसको मानते थे? सोशल चेंजेस में बिलीव करते थे। एंड प्लस रोल ऑफ द स्टेट इन इफेक्टिंग इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी के लोग सोशल चेंजेस में बिलीव करते थे और स्टेट का इंटरफेरेंस चाहते थे कि स्टेट अगर इंटरफेरेंस करेगा तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिर है लेफ्ट ऑफन रेफर्स। अब है हमारा लेफ्ट आइडियोलॉजी। लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या मानती थी? टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ द पुअर। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी थी वो पुअरेस्ट पर्सनस के फेवर में थी। एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन इट मीन्स जो सोसाइटी में नीचे समझे जाते थे। एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन।
और गवर्नमेंट पॉलिसीज इन सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती थी। इट मीन्स लेफ्ट आइडियोलॉजी पूरे सेक्शन के फेवर में थी। द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट द फ्री कॉम्पिटिशन एंड द मार्केट इकोनॉमी। जो राइट आइडियोलॉजी थी वो फ्री कॉम्पिटिशन इट मीन्स कैपिटलिस्ट के फेवर में थी, और मार्केट इकोनॉमी इट मीन्स फ्रीली इंडिविजुअल बेस पे डेवलपमेंट किया जाए, alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy। लेकिन ये जो राइट आइडियोलॉजी थी वो ये मानती थी कि जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसे मार्केट में बिजनेस से रिलेटेड फ्री कंपटीशन होना चाहिए उसका, और इसमें जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है आइडियाज़ ऑफ द डेवलपमेंट। आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट क्या है? Development was about becoming more modern, and the modern was about becoming more like industrialized countries of the West। डेवलपमेंट हमें किस ओर ले जाता है? डेवलपमेंट हमें मॉडर्न बनाता है, और मॉडर्निटी हमें किस ओर ले जाती है? जो इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज हैं उनकी डेवलप फॉर्म में ले जाती है। फिर है दिस इज़ हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज एक्सपर्ट थॉट। इसमें किसका यूज़ किया जाता है? जो कॉमन पीपल्स का यूज़ किया जाता है, और कॉमन पीपल्स अपने व्यूज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इट मीन्स अपने एक्सपर्ट थॉट्स होते हैं उनमें किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री, ये जो डेवलपमेंट से रिलेटेड आइडियोलॉजी है वो बिलीव करती है एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट। कि हर कंट्री क्या चाहती है? मॉडर्नाइजेशन चाहती है। मॉडर्नाइजेशन इट मीन्स डेवलप होना चाहती है, विच इन्वॉल्व्ड द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। इट मीन्स डेवलपमेंट का मीन्स होता है मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन का मीन्स होता है अपने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना, यानी कि अपने जो ट्रेडिशन है, जो सोशल ईवल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं उन्हें ब्रेक करना, प्लस मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना, मॉडर्न बनना। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ग्रोथ करना, मटेरियल प्रोग्रेस इट मीन्स रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, साइंटिफिक रैशनलिटी इट मीन्स हर थिंग के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में सोचना। ये आपके मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक 2 मार्क्स का आ सकता है, प्लस डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेस आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 2 मॉडल्स ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट। 2 मॉडल्स हैं जिस बेस पे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले है द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल का मतलब होता है, लिबरल मतलब होता है फ्रीडम। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन जब विदाउट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के डेवलपमेंट करता है तो वो कैपिटलिस्ट होता है। मॉडल एज इन मच ऑफ द यूरोप, इट मीन्स लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल तो यूएस से मिलता जुलता है, इट मीन्स डेवलपमेंट का एक मॉडल। फिर सेकंड मॉडल है डेवलपमेंट किस बेस पे किया जा सकता है? सोशलिस्ट मॉडल के बेस पे। इट मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। इट मीन्स डेवलपमेंट से रिलेटेड 2 मॉडल है, एक कैपिटलिस्ट जो कि यूएस आइडियोलॉजी को फेवर करता है, एक सोशलिस्ट मॉडल जो कि यूएसएसआर आइडियोलॉजी को फेवर करता है। यूएसएसआर इट मीन्स है हमारा सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन इट मीन्स है हमारा रशिया, जहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फेवर किया गया था। फिर हमारा आ जाता है कोल्ड वॉर। आपसे शॉर्ट टर्म में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, कोल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था? कोल्ड वॉर वर्ल्ड की 2 सुपर पावर्स के बीच में हुआ था, यूएस और यूएसएसआर, यानी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, रशिया के बीच में। फिर हमारा आ जाता है प्लानिंग द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज ए प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है, रीबिल्डिंग इकोनॉमिक एंड ए गुड आइडियल टू पब्लिक सपोर्ट इन द 1940s एंड 1950s ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट मीन्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो ग्रेट डिप्रेशन के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी 1930 में, उस इकोनॉमिकल कंडीशन को रीगेन करना, इट मीन्स रीबिल्ड करना, यानी कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विथ ए न्यू इंस्टीट्यूशन नेम्ड नीति आयोग। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया विथ ए न्यू इंस्टीट्यूशन नेम, और एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया नीति आयोग। आपसे एग्जामिनर नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है A section of the big industries got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called the Bombay Plan. It means Bombay Plan क्या है? बॉम्बे प्लान सबसे पहले कब फॉर्मुलाइज हुआ था ये याद रखना, 1944 में। इस प्लान में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी उसको प्लान किया गया। इट मीन्स इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड जो प्लानिंग बनाई गई उसका बेस था बॉम्बे प्लान, जो कि कब फॉर्मुलाइज्ड हुआ था, 1944 में। अब द बॉम्बे प्लान वांटेड टू द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव। बॉम्बे प्लान में ये था कि जो स्टेट्स हैं वो एक मेजर इनिशिएटिव लें। इनिशिएटिव इट मीन्स एक मेजर स्टेप लें। किस सेक्टर में लें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में। इट मीन जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें प्लस इकोनॉमिकल रिसोर्सेज में अपना इन्वेस्टमेंट करें। ये है हमारा बॉम्बे प्लान और इसी बेस पे डेवलपमेंट की प्लानिंग की गई थी। फिर है हमारा प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग वॉज द मोस्ट ऑबिशियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। इट मीन्स इंडिपेंडेंट के बाद में इंडिया की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी डेवलपमेंट करना और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग बनाना। तो बॉम्बे प्लान बेस है हमारी इंडिया की प्लानिंग का, जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। फिर हमारा आ जाता है द अर्ली इनिशिएटिव। सबसे पहले इनिशिएटिव कब लिया गया? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बन गया। प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 में। तो इसमें सबसे पहले क्या इनिशिएटिव लिया गया? 5 ईयर प्लान, यानी कि FYP, 5 ईयर प्लान बनाए गए। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ए डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया डैट हैज़ ए प्लान, और उसमें प्लानिंग की गई फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि इंडिया की पूरी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक क्या इनकम होगी। इट मीन्स रेवेन्यू के बेस पे क्या इनकम होगी और उस इनकम के बेस पे कितना एक्सपेंडिचर होगा होल कंट्री का। तो ये हमारे 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया गया। अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंटर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो पूरे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का बजट था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नॉन प्लान बजट, एक तो नॉन प्लान बजट था दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स। जो नॉन प्लान बजट था वो तो रूटीन आइटम से रिलेटेड था ऑन ए ईयरली बेसिस। इट मीन्स ईयरली बेसिस, इट मीन्स एक साल में रूटीन आइटम्स, इट मीन्स डेली नीड्स की जो थिंग्स होती है उन पे कितना एक्सपेंडिचर होता है और कितनी इनकम होती है उनसे। एंड एक प्लान बजट था। 2 बजट थे प्रिपेयर किए गए, एक तो प्लान बजट, एक नॉन प्लान बजट। जो नॉन प्लान बजट था वो तो रूटीन आइटम से रिलेटेड था, प्लस प्लान बजट था इज स्पेंड ऑन ए 5 ईयर्स बेसिस एज द पर प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। इसमें कुछ थिंग्स थी उनको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया दिसंबर 1951 में। फिर है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट था 1956 में प्रिपेयर किया गया एंड कंटिन्यू सम वॉट टिल द थर्ड 5 ईयर प्लान, और थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1961। द फोर्थ प्लान वॉज ड्यू टू स्टार्टेड। फोर्थ प्लान स्टार्ट किया गया 1966 में। इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम में इंडिया में इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, तो इंडिया उसे बराबर फेस कर रहा था। फिर है हमारा द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक ए प्लान हॉलीडे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्लान हॉलीडे बनाया जाए, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी थी उसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था, लेसन 3 से रिलेटेड था, हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। हम अपने सेकंड वीडियो में द फर्स्ट 5 ईयर प्लान डिस्कस करेंगे।